कि आई थिंक कि कुछ लोगों को लगता है कि वो बहुत अच्छा बोल सकते हैं और बोलते हैं और वो नहीं बोल रहे होते हैं। हाँ। और उनको अजीब सी बातें कुछ निकल जाती हैं, अल्फाज, ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट सही नहीं होता। उनका सालों का एक्सपीरियंस है और हमें जो हम बोल रहे हैं बड़ों से सीखा है। बिल्कुल। एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, फारूक असर, मैंने उनसे सीखा। तो और भी बहुत सारे लोग, तो वो आपको ट्रेन ओवर द इयर्स जब करते हैं तो आपको थोड़ा समझ आ जाती है। फिर उर्दू बहुत पढ़ी, इंग्लिश भी पढ़ी कि नहीं भी बोलना है तो फिर बोलने में आपको पता होना चाहिए आप क्या बात कर रहे हैं। बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक की बस की बात नहीं है, लेकिन ये कुछ लोग गलत बोल देते हैं अभी वो कहते हैं कि मैंने सही बोला है जी। बस और मैं यही तो ना म्याना रवि इसमें भी आती है ना कि अगर आपसे गलती हो गई कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर आप दोबारा आके उस गलती को जस्टिफाई जब करते हैं तो वो मजीद और एक और गलती बन जाती है, चीजें चेंज हो जाती है। सो ये जो एस्पेक्ट है हम लोगों का, ये तो एक तो एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है। और सेकेंडली आप सीखते हो, जैसे आपने कहा अपने बड़ों से। सो नादिया, एक मुकम्मल खुशादा जिंदगी गुजारने के लिए आप म्याना रवि को और बैलेंस को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना चाहेंगे? हाँ, और करती हैं। और बैलेंस नहीं लोग रखते सिर्फ इसलिए शोबाजी में। आई थिंक कि मैं ख़वातीन लड़कियों के उसमें सिंपल सा बोलूंगी कि हम बहुत दफ़ा ऐसे खर्चे कर लेते हैं, अपने बढ़ा लेते हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। शादियों पे खास तौर पे जी लोन्स लेते हैं माँ बाप के, नहीं जी ये कपड़े चाहिए डिजाइनर के, ये होना चाहिए, शोबाजी क्योंकि उसने भी किया था हम भी धूमधाम से करेंगे। इतने लोन्स ले लेते हैं कि फिर अगले कई साल वो लोन्स देने में गुजर जाते हैं। और क्या है, एक लोगों ने आया खाया और भुला दिया। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक शाम है, कुछ घंटे हैं। सबसे ज्यादा तो इधर मुझे लगता है कि हम गुनाह कर रहे हैं कि हम कितना जाया कर रहे हैं। तो और मुझे समझ नहीं आती हम सादगी से निकाह कर क्यों नहीं सकते, शादियां क्यों नहीं सादगी से हो सकती, क्या दिखाना है, दिखावा क्यों, कंपटीशन। हाँ, और किसी को परवाह भी नहीं है, नहीं परवाह। तो जिनके पास बहुत ज्यादा है तो वो तो यूज करे, या हराम का है तो तकलीफ नहीं होती, लेकिन जिनके पास हार्ड अर्न मनी है वो तो उनको भी ख्याल करना चाहिए, उनको दिखावा नहीं करना चाहिए। और ऐसे ससुराल वाले जिन लोगों के साथ रिश्ता बना रहे हैं, अगर वो इतनी शोबाजी के शौकीन है तो वहाँ रिश्ता क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि अभी तो शुरुआत है, बाद में पता नहीं फिर और क्या होगा, है ना। हमें तो ये चाहिए, हमारे इतने बाराती, हमारा ये और वो लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। और शादी में इतना हम जाया करते हैं, बड़े बड़े हॉल्स लेके, या तो कि आप अफोर्ड कर सको, जब नहीं कर सकते देन दिस इज व्हाट आई कैन डू, थैंक यू वेरी मच, टेक इट। जो एक्ट्रेसेस है, हमारा जो स्केड्यूल होता है वो वैसे ही 12-12 घंटे का होता है। हम जब सीरियल कर रहे होते हैं या जो हमारा काम होता है वो बहुत हेक्टिक होता है। तो एज एन एक्टर बहुत, जब आपकी शादी हो रही होती है तो मुझे लगता है काफी लोग ये सोच रहे होते हैं कि भाई इनको तो टाइम ही नहीं होता, ये घर पे टाइम देंगी नहीं देंगी, या देंगे नहीं देंगे। तो हाउ डू यू एस्टैब्लिश दैट वर्क लाइफ बैलेंस बिटवीन आपका जो काम है, आपके बच्चे हैं, आपके शौहर हैं? आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन। ओके, हाँ, गो अहेड, इट्स ओके। द प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन इज कि हम सिर्फ फीमेल से ये सवाल पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि दैट सो दिस इज लाइक अ टोटल क्वेश्चन, नॉट जस्ट द एक्ट्रेसेस, द मेन आल्सो। I said अदाकारा और मेल एंड फीमेल। मुझे लगता है कि दो तरह की सूरतें होती हैं, औरतें मैनेज कर लेती हैं। जब मियाँ उसको अप्रिशिएट नहीं करते ना तो फिर वो जताती भी हैं, कुड़ती भी हैं और बेदिली से करती हैं। चलाएंगे तो सही घर, लेकिन दिल दुखता है क्योंकि मियाँ और ससुराल अप्रिशिएट नहीं कर रहा, बातें सुना रहे हैं। लेकिन जब मियाँ अच्छे होते हैं ना और कहते हैं यार जबरदस्त, चलो मैं भी हेल्प करता हूँ, यार तुम कितनी अमेजिंग हो, तुम कैसे कर लेती हो, फिर वही मैनेजमेंट बहुत दिल से होती है। फिर पता भी नहीं चलता, इन माय केस मुझे पता ही नहीं चलता कि मैंने उसको, छोटे बेबी को भी देखना है, घर की चीजें सब बहुत खुशी से और मजे से हो जाती हैं क्योंकि हस्बैंड अप्रिशिएट करते हैं। और जहां मुझे उनकी हेल्प चाहिए होती है फैसले तो मैं कहती हूँ यार ये कर दो, वो कर दो, ये वो, मजा आता है। लेकिन जब माहौल घर का खराब होना, तब घर नहीं मैनेज होता। तब आपको लगता है कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, मैं क्यों बच्चे पाल रही हूँ, मेरे हैं सिर्फ बच्चे, एग्जैक्टली, मैं घर में सफाइयां कर रही हूँ, क्या सिर्फ मेरा घर है? तो ये मैं तब आती है जब आपको कोई तंग कर रहा है, जब आपको अप्रिशिएट करते हैं ना, तो आप कहते हैं मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मैं करूंगी। और आपको सपोर्ट भी दिल करता है। औरत को सिर्फ प्यार, अप्रिसिएशन चाहिए। हम अपनी देखो काम वाली जो घर में स्टाफ है उनको कितने अप्रिशिएट करते हैं, तो वो फिर दिल से काम करती है, फर्क ये है। एग्जैक्टली। तो इसी तरह जो आपके घर में बहू है या बीवी है, उसको क्यों नहीं अप्रिशिएट करना? तो बात वही है, उनके नखरे उठाते हैं, आप अपनी बहू के भी नखरे थोड़े से उठाएं। तो ये भी बैलेंस वाली बात हो गई ना कि अगर आप घर में, घर की लाइफ आपकी है, ठीक है, तो उसमें भी बैलेंस है दोनों तरफ से, और हो जाता है, और हो जाता है, इक्वालिटी, बैलेंस, दीज आर ऑल थिंग्स जो कि आपको जो है वो आपको ज़हनी सुकून भी मिलता है। अगर मैं घर पे हूँ जैसे फॉर इंस्टेंस, और या मैं बहुत
मेरी रोजाना का मेरी कोई ना कोई आउटिंग चल रही है, मुझसे तो नहीं बर्दाश्त होता। लाइक एवरी डे, पहले एक होती थी एक एज होती थी जहां मुझे रोज दोस्तों के मिलने भी जाना होता था और कुछ ना कुछ चल भी रहा होता था। उसके बाद देन आफ्टर अ लिटिल टाइम व्हेन यू स्टार्ट, आपकी एनर्जी नहीं होती, एनर्जी नहीं होती, यू लाइक योरसेल्फ, यू वांट टू स्पेंड टाइम, आपको अपने आप के साथ भी वक्त गुजारना होता है। सो वो आप बैलेंस से क्रिएट कर बिल्कुल करें, और उसमें सुकून होता है। बेशक सुकून जब आप एक सर्टेन एज में होते हो जहाँ भर वक्त बाहर निकले हुए होते हो, मुझे वो सुकून नहीं मिलता। सो बैलेंस आई थिंक ब्रिंग्स अबाउट अ लिटिल बिट ऑफ पीस। मतलब जिंदगी कुदरती है भी ऐसे, जब आप यंग होते हैं तभी बच्चे छोटे होते हैं, उनका मुश्किल टाइम होता है, आप गुजार लेते हैं सारा। उसके बाद फिर जब आपकी एज होने लगती है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिम्मेदारियां कम होने लग जाती हैं। बच्चे सेटल हो गए, बच्चों की शादी, अब उसके बाद फिर आप एंजॉय तो करें ना, यू अर्नड इट। अब एंजॉय करें जिंदगी। मतलब आपको देखें ना, नेचुरली हमारी लाइफ में भी कितना बैलेंस है, क्या आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, मैं एक थोड़ा सा किस्सा बताऊंगी। मुझे याद है कि मेरी एक दोस्त है जानने वाली, उनका अभी अभी बच्चा हुआ था और शी हैड लाइक टोटली लेट हरसेल्फ गो इन द वे कि वो वैक्सिंग नहीं करा रही थी, वो कुछ भी नहीं करा रही थी और मैं कुछ करवा रही थी। उस वक्त शायद मेकअप आर्टिस्ट या कोई आया हुआ था या कुछ मैं ऐसे करा रही थी। तो शी सेड टू मी, तंजिया, कि हाँ तुम करवा लो, हमारे मदर्स को कहाँ टाइम मिलता है इन चीजों का। और मैं सोच रही थी क्यों इतना, मतलब कि आपने अगर थ्रेडिंग करानी है या वैक्सिंग करानी है, ये भी मुझे लगता है मियाना रवि का एक पार्ट है कि मदर्स नीड टू टेक टाइम फॉर देमसेल्व्स। यू नो, आपने थोड़ा सा टाइम निकालना है अपने लिए टू डू दैट जो आपने करना है, अगर आपका दिल चाह रहा है। अगर आप, तो ये भी मुझे लगता है कि एक चीज है कि कुछ खवातीन को लगता है कि अगर मैं माँ बन गई हूँ तो मेरा हर एक मिनट मेरे बच्चे का, फिर उनकी टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है। और बहुत सारे लोगों की होती भी नहीं है। कुछ लोगों को नहीं आता कि मैंने बैलेंस कैसे करना है। उनको जो फ्री टाइम मिलता है वो सोने में लगा देते हैं कि यार रेस्ट हो जाए, मैं सो लूं। इसके लिए अब उसको अपना ख्याल रखना है तो किसी को घर में भी बुला सकते हैं। Exactly. कि बेबी सो रहा है, मैं इसको छोड़ के नहीं आ सकती, भाई मेरे घर तुम घर आ जाओ। हर चीज का सोल्यूशन है, बस आपका दिल करना चाहिए कि यू वांट इट। वो अगर उसकी प्रायोरिटी नहीं है, अगर उसका दिल नहीं कर रहा, पता नहीं किस वजह से नहीं कर रहा, वो नहीं कराएंगे। But do you think it's also कि दिखाने के लिए कि देखे मैं कितनी कमिटेड हूँ टू एनीथिंग। अगर काम है तो काम, या फिर अगर बच्चा है तो बच्चा, या शौहर है तो शौहर। क्या ये दिखावा भी होता है कि आप इतना ज्यादा एक चीज पे अटेंशन दे देते हैं कि लगे लोगों को कि यार ये तो बहुत कमिटेड है। एक्सक्यूज है यार, मैं तो बच्चा इसलिए मैं नहीं कर रही, हालांकि वो कर सकती हैं अगर चाहें तो बस। और अपने आप को भी बताना होता है कि यार मैं अपना ख्याल नहीं रख रही, मैं नहीं अपना देख रही, ये कर रही है क्योंकि मेरे पास बच्चा है। तो दैट बिकम्स एन एक्सक्यूज फॉर द होल थिंग। अच्छा, मुझे लगता है कि ना आप ना जिस चीज में गौता लगाते हो, इंसान की कैपेबिलिटीज इतनी हैं कि अगर आपको किसी चीज में डाल दिया जाए, आप ना किसी तरीके से तैर के बाहर निकल आओगे। ठीक है, ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हम लोगों में बहुत है, ऊपर से शऊर भी है। सो मैं हमेशा से जो है, आई हैव ऑलवेज बीन बिजी। मेरी पढ़ाई भी ऐसी थी, फाइन आर्ट्स था, तो मेरी पढ़ाई भी जो है वो, जब ये 12-14 घंटे का तो हमारा काम होता है, पढ़ाई में भी मेरा इतना ही टाइम निकलता था। लेकिन हम लोग घर में खाना भी बनाते थे, हम कपड़े भी धोते थे, सब हो रहा होता था। उसके बाद मेरा काम भी फिर ऐसा ही हुआ। फिर मेरा बेबी भी बहुत जल्दी हो गया, शादी हो गई, फौरन बेबी हो गया। और शादी के मतलब बेबी के फौरन 6 महीने के बाद से आई हैव बीन वर्किंग। ठीक है, और वो भी मैनेज हो गया। और मेरी वो वाली दोस्तें हैं जो कोई काम नहीं कर रही हैं, उन्होंने एक बेबी है उनका। यही नहीं कि मैं यही कहती कि घर के काम जो है वो नहीं होते डिफिकल्ट, बट मैं उन सारी चीजों को करने के बावजूद भी उनसे मिल रही होती थी। होता है। और मैं ब्रेकफास्ट के टाइमिंग भी सेट कर रही होती थी और वो मुझे बोलते थे तुम कैसे कर टाइम मैनेजमेंट। जैसे जब एग्जाम्स होते हैं ना, हाँ एग्जाम्स होते थे तो सारी मेरी फ्रेंड्स जो है ना सारा दिन गायब हो जाती थी। ना कोई किसी से फोन पे बात हो रही है, ना कहीं बाहर जा रही है। महीना जो होता था ना, गायब हो जाते थे स्टूडेंट्स। अच्छा, मैं क्या करती थी, मैं कहती थी यार ये तो बड़ी बोरिंग जिंदगी है। मैं रात को पढ़ना शुरू करती थी, तब रश नहीं होता था घर में कि कोई साउंड भी नहीं, डिस्टर्बेंस नहीं। मैं रात को पढ़ती थी और फिर मैं सुबह कोई फजर की नमाज पढ़ के मैं सोती थी। और फिर मैं 11-12 बजे जाके फिर सारा दिन मैं एंजॉय करती थी। गोल्फ खेल रही हूँ, अपने लिए टाइम, किसी से मिलना मिलाना। और फिर रात को तो मुझे डे टाइम चाहिए होता था अपने लिए, और रात को पढ़ती थी और नंबर ले लेते थे। तो इट इज ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज योर टाइम। अब बाहर जो हमारी लड़कियां रहती हैं उनके पास ना हेल्प है, ठीक है ना, काम भी कर रही हैं, बच्चे भी पाल रही हैं। हाउ नाइसली दे मैनेजिंग। आजकल हम अपने सेगमेंट में देख रहे हैं उनके घर इतने खूबसूरत है, घर साफ, प्यारे प्यारे घर। मुझे तो लगता है वहाँ पे ना हवा में गर्द भी नहीं है, मतलब नहीं है कम समझ है। नहीं आती मुझे हवा। हम तो एक दिन जो है झाड़ू ना करे तो ऐसा लगता है कि कचरा। ये बात है, लेकिन वहाँ चलो उससे तो कम ही है, लेकिन है वहाँ भी डस्ट है, लेकिन लड़कियां सब मैनेज करती हैं और हो जाता है। मेरी सिस्टर इन लॉ, ठीक है, शी लिव्स अब्रॉड, शी लिव्स इन द यूएस, और वो काम करती है और उसके माशाल्लाह ट्विंस हुए अभी। सो शी ऑलरेडी हैड अ सन एंड शी हैड ट्विंस। और वो लड़की, शी इज लाइक हैट्स ऑफ उसमें।
और यहाँ भी जब वो आई थी अपने बच्चे लेकर के मैं चलो मुझे थोड़े दिन का सुकून मिलेगा, वो लैपटॉप पे अपना जो उसका काम था वो भी चल रहा था, फिर उसकी कोई खानदान में शादी थी तो उसकी शॉपिंग भी चल रही थी, वो ऐसी थी एंड शी वाज हैप्पी। यू नो वो शक्ल पे वो मुर्दारगी जो आ जाती है ना कि आए हाय, मुझे वो लगता नहीं है था। उनका कोई मसला होता है लड़कियों का या लड़कों का, जिनसे टाइम मैनेज नहीं होता, ब्रेन की कोई वायरिंग है, हर एक की नहीं होती, उनको शायद कोई डिसेबिलिटी हो, मेंटली कुछ होता है ना आपको, कोई कंडीशन हाँ पॉसिबली हाँ। आपका नहीं आप मैनेज कर सकते हैं, कोई कंडीशन आपकी मेंटली ऐसे सकता है ना, एडीडी वगैरह है, डिसलेक्सिया है, कुछ ये तो ऑटिज्म है, but आजकल उसमें आपका ना बच्चों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है अपनी पूरी लाइफ, और बड़े भी होते हैं जो तो कभी डायग्नोज ही नहीं हुए, हाँ, वो बेचारे बचपन से ही उसको गुजरे, ना कभी कोई दवाई मिली, ना काउंसलिंग हुई, ना कुछ हुआ, और आप उनको लगता है कि यार ये सब कर सकते हैं मेरे इर्द गिर्द, और फ्रस्ट्रेटेड होते हैं वो लोग कि हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पता ही नहीं।